हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेईई स्टडी। तो हम यहाँ पे डिटेल डिस्कस करने वाले हैं एसएससी जेईई फुल सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पे देखेंगे, चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, चाहे वो आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, तो आप सबके लिए यहाँ पे हमने अपने फर्स्ट वीडियो में प्रीवियस वीडियो बनाया था, उसमें हमने बताया था कि डिपार्टमेंट वाइज एलिजिबिलिटी किस तरीके से होती है। तो वो वीडियो जिसने नहीं देखा है वो देख लेगा, ठीक है। तो देखने के बाद ये सेकंड वीडियो जो हमने बना रहे हैं, ये हमारा है कि हम इस जो भी आपके सिविल इंजीनियरिंग के हैं, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो यहाँ पे फुल सिलेबस के बारे में एसएससी जेईई में देखेंगे कि किस तरीके से हमारा एग्जाम हो रहा है। तो पहली बात हम कर लेते हैं ये डियर, हम लोग के ये जो एग्जाम होता है एसएससी जेईई का, वो हमारा पूरे इंडिया लेवल पे कंडक्ट होता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपीयर होते हैं इसमें। तो यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो यहाँ जब कंपटीशन टफ हो जाता है तो तैयारी भी टफ रखनी होगी हमको। तो यहाँ एग्जाम की बात कर लेते हैं। जैसा कि हमने बोल रखा है यहाँ पे कि एसएससी जेईई, चाहे वो आपका सिविल हो, चाहे वो आपका मैकेनिकल हो, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिकल हो, ओके। तो इस हो अब तो यहाँ पे हमने बोला कि एसएससी जेईई फुल सिलेबस, तो पूरा फुल देखेंगे कि आपका प्री में क्या हो रहा है, मेंस में क्या हो रहा है, और किस ब्रांच में क्या क्या आपके जो भी आपके सब्जेक्ट है क्या क्या पूछे जा रहे हैं, ओके। तो यहाँ पे देखते हैं डियर हम लोग यहाँ से कि आपको किस तरीके से पूछा जाएगा। तो आप देख रहे हो कि अगर इसका पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसका जो पेपर होता है वो दो पार्ट में, दो स्टेज में होता है। फर्स्ट स्टेज हमारा होता है प्रीलिम्स, मतलब प्री होता है। तो प्री में जो होता है हमारा ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। और जब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है तो उसमें भी आपके बटे हुए हैं जो आपके पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए में देखेंगे कि हमारा क्या है, तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। तो रीजनिंग में देखेंगे इसमें ये आपका कितना है, यहाँ आप देख रहे हो कि नंबर ऑफ क्वेश्चन मैक्सिमम मार्क्स। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके जो पूछे जा रहे हैं वो 50 पूछे जा रहे हैं, और ईच क्वेश्चन मतलब पर क्वेश्चन और 1 मार्क्स। आपने 1 सही किया तो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। अगर यही आपने नेगेटिव कर दिया, अगर आपने गलत कर दिया, तो आपके सही में से 1/4 मतलब कि 0.25 की नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। हाँ, तो यहाँ और आपको पूरे 50 मार्क्स के हैं ये, और ये चाहे वो सिविल के हो, चाहे इलेक्ट्रिकल के हो, चाहे मैकेनिकल के हो, सबको करना है। एंड सेकेंड पार्ट इसका है जनरल अवेयरनेस का। तो इसमें जीए है, मतलब कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और आपका पॉलिटी हिस्ट्री, जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर। तो यहाँ पे ये चीजें जुड़ जाती हैं आपको। ये भी आपके यहाँ से भी 50 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 50 नंबर के, ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो फिर अब देखते हैं यहाँ से कि ये तो पार्ट ए मेरा कंप्लीट हुआ, पार्ट ए। लेकिन यही जो हमारा पार्ट बी होता है वो क्या होता है, तो अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं तो आपके लिए क्या होगा यहाँ पे कि जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल के। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के हो तो जनरल आपका क्या होगा यहाँ पे कि जनरल सिविल स्ट्रक्चरल होगा, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए, सिविल इंजीनियरिंग के लिए। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए हो तो जनरल मैकेनिकल होगा। वो 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको और 100 मार्क्स मिलेंगे उसकी, ओके। तो ये हमारा क्या करना है, इतने पूरे क्वेश्चन आपको 2 घंटे में कंप्लीट करने हैं, 2 घंटे में कंप्लीट करने हैं। अब जब आपने क्वालिफाई कर लिया फर्स्ट स्टेज, तो सेकंड स्टेज के लिए आपको क्या आता है, एडमिट कार्ड, ठीक है, लिस्ट आती है आपकी सेकंड स्टेज के लिए। तो सेकंड स्टेज देखेंगे, ये आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, पेन एंड पेपर बेस्ड होता है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है। और फर्स्ट वाले में डियर हम ये बता दें आपको कि फर्स्ट में आपको क्या करना पड़ता है, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं आपके, ना कि डिस्क्रिप्टिव। लेकिन सेकेंड स्टेज वाला जो होता है आपका, देखो साफ लिखा है यहाँ पे कि ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, पेन एंड पेपर बेस्ड होता है, तो इसमें लिखना होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि आपकी लैंग्वेज जो होती है, हिंदी इंग्लिश जो भी लैंग्वेज होती है, उसको सिर्फ आपको एक लैंग्वेज चूज करनी होती है, वहां एक लैंग्वेज में लिखनी होती है। चाहे आप अगर पूरे पेपर हिंदी में लिख रहे हो तो हिंदी में लिखोगे, पूरे पेपर इंग्लिश में लिख रहे हो तो इंग्लिश में लिखोगे। ऐसा नहीं कि आधा पेपर आपने इंग्लिश में, आधा पेपर आपने हिंदी में लिखा, तो ऐसा कतई नहीं करनी है, आपको 0 मार्क्स मिले जाएंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाओगे आप। वहां पे ये रिटन एग्जाम होता है। और आपका पार्ट ए में क्या होता है कि इसमें जनरल इंजीनियरिंग आती है आपकी, चाहे वो सिविल हो चाहे स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के हो। और पार्ट बी में देखते हैं कि यहाँ जनरल इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल का आता है, पार्ट सी में जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल का। ये आपके 300 मार्क्स के होते हैं और
टोटल आपको 2 आवर्स दिए जाते हैं, 2 घंटे का पेपर ये भी होता है हमारा। और ये फर्स्ट वाला जो हमारा है क्या होता है कि इसमें जो होते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों आपके होते हैं, हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में दोनों में हो सकते हैं आपको, तो इससे आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हिंदी मीडियम वाले भी आप दे सकते हो, लेकिन इंग्लिश वाला जो होता है उसमें केवल क्या करना है कि जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसमें हिंदी चाहे इंग्लिश एक लैंग्वेज आपको देखना होगा। यहाँ पे जो हमारा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल के लिए तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में हम देखेंगे कि वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों आ रही है, वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों। और जनरल अवेयरनेस में आप देख रहे हो यहाँ पे कि आपके क्या है, यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपकी क्या है, यहाँ आपका ये पॉलिटी भी है आपका, और आप जनरल पॉलिटी है आपका यहाँ पे, और यहाँ पे आपका हिस्ट्री भी है, कल्चरल जियोग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, सारी चीजें आपकी हैं, ठीक है, सारी चीजें आपको दी गई है यहाँ पे बिल्कुल एकदम अच्छे ढंग से। और जैसे ही हमने आगे बढ़ा, ये 100 मार्क्स के हो गए। अब हम देखते हैं कि अगर हम सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो सिविल इंजीनियरिंग में देखा हमने कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं हमारे, तो एक बार ध्यान से हम देख लेते हैं इसको। बिल्डिंग मटेरियल आ रहा है आपका, एस्टिमेटिंग कास्टिंग आ रही है, और क्या आ रहा है, वैल्यूएशन आ रही है, और सर्वेइंग आ रही है आपकी, और क्या आ रही है आपकी सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स और इरिगेशन इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपके इन्वायरमेंट से भी आ रहे हैं। ये किसमें है आपका, ये आपका मतलब बिल्डिंग मटेरियल वाले में आपका सिविल इंजीनियरिंग में है। और आपका स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग जो है वहां से आपका थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर मतलब स्वयं और स्ट्रक्चर वगैरह इसमें जुड़ जाते हैं। और यहाँ कंक्रीट टेक्नोलॉजी, सीटी और आरसीसी आपका फेवरेट, और स्टील डिजाइन, ठीक है, सॉइल, तो ये सब चीजें आपके सॉइल, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो तो आपके लिए है ये, ठीक है। अब देखते हैं मैकेनिकल के लिए कि मैकेनिकल के लिए क्या होगा या इलेक्ट्रिकल के लिए आगे। तो हमने यहाँ देखा पार्ट बी इलेक्ट्रिकल के लिए, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जो हो रहा है हमारा वो बेसिक कॉन्सेप्ट, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक, ठीक है। तो ऐसे ही सारे सब्जेक्ट आपके आ रहे हैं, किरचॉफ मोटर्स ये भी आ रहा है आपका, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स ये भी पढ़ना है आपको, सारे चीज पढ़ने हैं बिल्कुल यहाँ से, ये आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, वहां से आप लोग देख लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से। अब अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो मैकेनिकल के लिए यहाँ आप देखो कि थ्योरी ऑफ मशीन्स, ठीक है, थ्योरी ऑफ मशीन, और आपका डिजाइन भी है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स भी है आपके लिए, थर्मोडायनेमिक्स भी है, सेकंड लॉ है आपका, और ऐसे ही आपके सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं, प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेशन, प्लांट, नोजल एंड स्टीम, टर्बाइंस, ठीक है। तो टर्बाइंस वगैरह भी आपके सारे सब कुछ है यहाँ पे, आपने देखा ये सब, ठीक है, देख लिया सब कुछ अच्छे से। अब यहाँ देखोगे आपके जो सिविल इंजीनियरिंग का क्या है, आपने पास कर लिया, सेकंड पेपर में आ गया, सेकंड डिस्क्रिप्टिव में, तो यहाँ सिविल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट आपको जितने भी दिए गए हैं सारे सब्जेक्ट है यहाँ पे। और आपके यहाँ पे जो भी है एस्टिमेशन कास्टिंग से आपके इतने पार्ट्स आएंगे, उसमें इतने टॉपिक्स मिले हुए हैं, और सर्वेइंग से आपके इतने ढेर सारे टॉपिक्स मिले हुए हैं। और आपका सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स है आपका, ये है सॉइल मैकेनिक्स में, और आपके सॉइल मैकेनिक्स में ये भी टॉपिक है आपके। यहाँ हाइड्रोलिक्स भी है आपके लिए, ठीक है, हाइड्रोलिक्स भी है, और हाइड्रोलिक्स में आपके ढेर सारे टॉपिक आ रहे हैं यहाँ, ये ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है आपकी, इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, आरसीसी डिजाइन है, स्टील है, और यहाँ पे एसी फाउंडेशन इलेक्ट्रिकल वालों के लिए यहाँ शुरू हो गया, मेजरमेंट आपका, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, और आपका यही सब सारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है डियर। तो यहाँ जनरल ट्रांसमिटेशन ये सब हो गया आपका। मैकेनिकल वालों के लिए थ्योरी ऑफ मशीन और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, तो सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके सारे सब कुछ आपके एग्जाम में आ रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा है ये आपको बिल्कुल कहाँ मिल जाएगा, सेम आपको मिल जाएगा इस लिंक में वीडियो के, और आपको कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप अगर आप ज्वाइन किए होगे तो वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, लव यू ऑल, बाय बाय।